ब्रह्मांड के सबसे गहरे अनदेखे रहस्यों में स्वागत है। आज हम एक ऐसी 3D सिनेमैटिक जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे एक एटम के अंदर ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के सबसे रोमांचक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ चमकते हुए नियॉन पार्टिकल्स और अदृश्य एनर्जी के जाल फैले हैं, और जहां मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हवा में तैरते हुए इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कभी सोचा है कि इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखती है? जूम इन होते हुए इस ग्लोइंग 3D एटम को देखिए जो यूनिवर्स के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को दिखा रहा है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है और यहीं से एनर्जी की असली कहानी जन्म लेती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, द बर्थ ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक लैब में चमकते हुए पार्टिकल्स एक साथ जुड़कर एटम बना रहे हों। ये कोई आम पार्टिकल्स नहीं है, इनमें एक बहुत ही जबरदस्त छिपी हुई पावर है। और ये पावर आती कहां से है? इसका सोर्स है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही सेफली लॉक्ड रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। जब भी कोई बाहरी फोर्स जैसे फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो एक बहुत ही डायनामिक विजुअल कोलिजन होता है। इस टकराव से इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट छोड़कर जंप कर जाते हैं, जिससे एक नेट चार्ज पैदा होता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो यूनिवर्स में कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं होता और ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल जीरो पर परफेक्टली बैलेंस रहता है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द फोर्सेस बिटवीन कूलम्स लॉ। अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उसे कैलकुलेट करने का अल्टीमेट मैथमेटिकल वेपन है कूलम्स लॉ। ये नियम हमें बताता है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच का फोर्स उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आसान भाषा में समझे तो ये लॉ हमें एग्जैक्टली बता देगा कि ये ग्लोइंग पार्टिकल्स एक दूसरे को वायलेंटली अट्रैक्ट करेंगे या फिर दूर धकेल देंगे। हवा में चमकते हुए इस मैसिव नंबर को देखिए, 8.9 × 10⁹। ये वैक्यूम में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। हर मीडियम की अपनी एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है जो तय करती है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन अगर 3D स्पेस में सिर्फ दो नहीं बल्कि कई सारे चार्जेस एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? यहां काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इमेजिन कीजिए कि ये पूरा स्पेस अलग अलग डायरेक्शंस वाले ग्लोइंग वेक्टर एरो से भर गया है। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स उस पर लगने वाले बाकी सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। सारे फोर्सेस एक परफेक्ट मैथमेटिकल सिम्फनी की तरह कंबाइन हो जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मैपिंग द इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अभी तक हमने सिर्फ पार्टिकल्स की बात की, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉकवेव की तरह बाहर की तरफ जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के चारों ओर का वो फिजिकल 3D स्पेस है जहां अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करे तो उसे एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील होगा। ये बिल्कुल किसी साईफाई मूवी के फोर्स फील्ड की तरह है। इन इमेजिनरी फील्ड लाइंस के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। चलिए इन्हें फटाफट देखते हैं। ये लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म होती हैं। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। ये किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब होगा कि एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, और ऐसा होना फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इस फील्ड का बड़ा दिलचस्प असर दिखता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर बिल्कुल एक ही जगह पर परफेक्टली कोइंसाइड करता है। लेकिन अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे पानी या HCl को 3D में देखें तो उनके चार्जेस थोड़ी सी दूरी पर सेपरेट होकर एक शानदार ड्यूल नोड सिस्टम बनाते हैं। जब ये दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स के बीच मौजूद उस ग्लोइंग टू वे लाइन को इमेजिन कीजिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बड़े स्केल पर देखते हैं। सेक्शन 4, स्केलिंग अप, फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से पास होता है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। विजुअलाइज कीजिए कि इस 3D स्पेस में एक इमेजिनरी एरिया वेक्टर हवा में टिल्ट हो रहा है। जैसे जैसे इसका एंगल बदलता है, इसके आर पार जाने वाली लाइट रेज या फील्ड लाइंस की काउंटिंग भी बदलती है। आसान शब्दों में फ्लक्स इन्हीं फील्ड लाइंस की टोटल गिनती है जो किसी दिए गए एरिया से गुजर रही हैं। लेकिन किसी 3D सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हर एक लाइन को गिनना तो इम्पॉसिबल है। यहीं एंट्री होती है गॉसेस लॉ की। इस होलोग्राफिक इक्वेशन को एक अल्टीमेट चीट कोड समझिए। ये लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर मौजूद नेट चार्ज को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से डिवाइड करने पर मिल जाता है। यानी परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप्स के लिए बड़े बड़े कैलकुलेशंस बिना किसी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के चुटकियों में सॉल्व। अब अपनी इस जर्नी के फाइनल स्टेज में चलते हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड ज्योमेट्री और इसके एप्लीकेशंस। इस सीक्वेंस को किसी गेम के 3 अलग-अलग लेवल्स को अनलॉक करने जैसा समझिए। स्टेप 1, एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्टेप 2, एक इन्फिनिट प्लेन शीट। और स्टेप 3, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। चलिए हर एक यूनिक शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। लेवल 1, इन्फिनिट वायर। इस चमकती हुई नियॉन वायर के चारों ओर एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर को विजुअलाइज कीजिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लक्स सिर्फ इस सिलेंडर के कर्व्ड साइड से बाहर निकलता है, उसके फ्लैट एंड से नहीं। इसका मतलब वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है और सीधे उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। लेवल 2, प्लेन शीट। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। एक इन्फिनिट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब है कि इस ग्लोइंग इन्फिनिट शीट से आप चाहे कितना भी दूर चले जाएं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कमजोर नहीं होता। ये डिस्टेंस से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना अमेजिंग? और अब हमारा फाइनल लेवल, स्फेरिकल शेल। चलिए अपने वर्चुअल कैमरे को इस चमकते हुए 3D स्फेयर की दीवार के ठीक आर पार ले चलते हैं। अंदर जाते ही एक बहुत ही शॉकिंग चीज नजर आती है। इस हॉलो शेल के ठीक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्यूट जीरो है। सारा का सारा चार्ज सिर्फ इसकी बाहरी सरफेस पर है। अंदर का ये स्पेस बाहरी इलेक्ट्रिक फोर्सेस से पूरी तरह शील्डेड है। इस शानदार 3D जर्नी को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो हर स्पार्क, हर फ्रिक्शन और हर एनर्जी ट्रांसफर इस विशाल ब्रह्मांड में अपने पीछे कौन से इनविजिबल मार्क्स छोड़ रहा है? फिजिक्स सिर्फ किताबों में लिखे फॉर्मूलों का नाम नहीं है। ये यूनिवर्स के काम करने का वो सिनेमैटिक और जादुई तरीका है जिसे हमने बस समझना शुरू ही किया है।